नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में ज्योग्राफी में बात करेंगे भौतिक भूगोल में। भौतिक भूगोल में मैंने आपको पिछले लेसन में पृथ्वी की गति के बारे में बात की थी। भौतिक भूगोल जिसमें अपना चैप्टर चल रहा था पृथ्वी की गतियाँ। गतियों में मैंने आप दो गतियाँ बताई थी, एक घूर्णन गति और दूसरी परिक्रमण गति। घूर्णन और दूसरी है परिक्रमण। इसे बोलते हैं दैनिक गति और इसे बोलते हैं वार्षिक गति। दो गतियाँ। इसका प्रतिफल या परिणाम निकलता है दैनिक गति से दिन रात बनते हैं और इस परिक्रमण गति से ऋतु बनती है या वार्षिक गति है, जिसमें वर्ष में कौन सी कितनी ऋतु बनती है उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो आज बात करेंगे इस मोटे बात पर कि परिक्रमण गति बारे में। परिक्रमण गति जिसके प्रभाव से ऋतुओं में परिवर्तन होता है और ऋतुओं के साथ साथ दिन रात की अवधि में भी परिवर्तन होता है। दिन रात की अवधि में भी परिवर्तन होता है। तो दिन रात की अवधि में परिवर्तन होने का मूल कारण बताया मैंने आपको कि पृथ्वी अपने एक्स पे झुकी होने के कारण से, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। उसका कितना डिग्री कोण पे झुकी हुई है? वो 23.5 डिग्री यानी 4.5 डिग्री कोण बनाती है। झुकाव 23.5 डिग्री है और कितना कोण बनाती है? 4.5 डिग्री। तो इस झुकाव की वजह से दिन रात की अवधि में परिवर्तन होता है और जो ऋतु बनती है उसका मूल कारण है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। परिक्रमण के बारे में बात करें तो दिन रात में अंतर आने का कारण, मूल कारण में यह आता है अपन कि ऋतुएं किस प्रकार से बनती है। ऋतुओं का निर्माण होना, ऋतुओं का बनना। ऋतुओं के बनने में जैसे अपन ने माना है कि सूर्य एक केंद्रित मान लेते हैं, मूल सेंटर मान लेते हैं सूर्य, और उसके चारों पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ऐसे जो पृथ्वी जो घूमती है उसका जो सर्किल है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। अब सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, एक तो 4 दिशाएं मान सकते हैं अपन। एक तो होता है आपका लोकेशन पृथ्वी की यहाँ वाली, एक लोकेशन यहाँ मान लेते हैं, एक यहाँ मान लेते हैं और एक यहाँ मान लेते हैं। ये तो मान लेते 21 मार्च, ये 23 सितंबर। 21 मार्च के बाद में आएगा जून यानी 21 जून और ये आएगा 22 दिसंबर। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में एक वर्ष यानी 12 महीने 360 दिन और 6 घंटे लगाती है, जिसमें अलग अलग स्थितियाँ सामने आती है। इसमें 21 मार्च और 23 सितंबर 2 ऐसे समय है या 2 ऐसे दिवस है जिस समय सूर्य मतलब पृथ्वी दोनों के उस समय मतलब दिन रात की अवधि या जो ऋतुओं का जो मौसम समान रहता है। मतलब पृथ्वी पर जो मध्य वाला भाग है, भूमध्य रेखा क्षेत्र है, उस पर सीधी किरणें पड़ती है। इस कारण दिन रात की अवधि में भी परिवर्तन नहीं होता है। मतलब दो डे जैसे हैं, 2 दिवस ऐसे हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 दिवस ऐसे हैं, उस समय दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि बराबर होती है। लेकिन इसके बाद में दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि में परिवर्तन हो जाता है। तो वो कैसे है, इस प्रकार समझना इसको कि पृथ्वी झुकाव कोण ये ऐसे टेढ़े ऐसे थोड़ा झुकाव लिया हुआ है इस प्रकार से।
तो 21 मार्च से अपन शुरू करते हैं। 21 मार्च के बाद में 21 जून और 23 सितंबर और 22 दिसंबर, इस प्रकार से लेते हैं। तो पहले 21 मार्च से स्टार्ट करते हैं। 21 मार्च के बाद में धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होना शुरू हो जाता है। 21 मार्च के बाद में ग्रीष्म ऋतु आना शुरू हो जाती है, मतलब ताप में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। उस समय पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी भाग है, वो गर्म होना शुरू हो जाता है। उस समय सूर्य की किरण सीधी उत्तरी गोलार्ध में सीधी चमकना शुरू हो जाती है। जैसे ये पृथ्वी का मैप है और इस पर ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन, और इसके कुछ अक्षांश आगे यानी क्षणिज अक्षांश पे करक वर्त है और ये मकर वर्त है, और ये आपका सेंटर जो उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ, और ये है दक्षिण ध्रुव जो आपका साउथ है। 21 मार्च माने ये मैंने बताया कि 21 मार्च के बाद में सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ना शुरू हो जाती है। उस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ना शुरू हो जाती है और रात की अवधि घटना शुरू हो जाती है। तो 21 मार्च के बाद जैसे मार्च अप्रैल मई जून ऐसा आएगा, तो इस समय इस गोलार्ध में ग्रीष्म काल होना शुरू हो जाता है। और 21 मार्च के बाद में मई में मतलब अप्रैल मई जून इसका सबसे अधिक गर्म महीना है, और जून का जो बड़ा दिन होता है वो 21 जून होता है। तो 21 मार्च मतलब ये बताया 21 मार्च के बाद धीरे सूर्य उत्तरायण की ओर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी चमकती है, जिस कारण से ताप में वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि होने के कारण यहाँ पे ग्रीष्म काल होना शुरू हो जाता है। उसकी अपेक्षा दक्षिण गोलार्ध में होता है, दिन की अपेक्षा यहाँ पे दिन रात बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमक रहा है, उस समय दक्षिण गोलार्ध में क्या है, सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती है और तापमान कम आने के कारण यहाँ पर शीतकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस कारण यहाँ पे रातें बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इसका उल्टा होता है कि दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है। इसलिए इस अक्षांश से आगे बढ़ते हो तो दिन की अवधि में भी परिवर्तन होता जाता है। जैसे यहाँ पर दिन 12 घंटे का है, जैसे ऊपर जाओगे अक्षांश में बड़े होगे आगे, तो मतलब 20 अक्षांश पे, फिर 25 पे, 30 पे जाओगे तो दिन की अवधि में लगातार वृद्धियाँ होती जाएगी। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में जो ध्रुव पॉइंट है, ध्रुव बिंदु है, वहाँ पर 6 महीने का दिन होता है। इसलिए 6 महीने के यहाँ पर लगातार दिन होने का कारण क्या है कि एक भाग झुका होने के कारण सूर्य की सीधी किरणें उस कोण पे पड़ती रहती है। तो लगातार 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने से थोड़ा बहुत प्रकाश रहने के कारण यहाँ पर दिन बना रहता है। इस कारण ये 6 महीने का दिन हो जाता है यहाँ पे, कौन से भाग में, ध्रुव बिंदु पर। और इस कारण ये तो आ गया यहाँ से 21 मार्च से शुरुआत, यहाँ से दिन रात की अवधि बराबर थी। अब इसके बाद अप्रैल आया, फिर मई जून आ गया। जून में क्या तापमान बढ़ गया, उस समय ग्रीष्मकाल हो जाता है। और 21 जून, फिर 21 जून के बाद में क्या होता है, जुलाई अगस्त, उसके वापस मतलब तापमान सूर्य यहाँ से यहाँ तक गया, ताप धीरे बढ़ा, और फिर यहाँ से जाने के बाद वापस सूर्य की किरणें धीरे धीरे वापस लौटना शुरू हो जाती है, तो वापस ताप घटना शुरू हो जाता है। तो ये कब 21 मार्च को शुरू हुआ और 21 जून पहुँच गया यहाँ पे। 21 जून के बाद में जुलाई अगस्त सितंबर में यानी 23 सितंबर को वापस सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी, भूमध्य रेखा पर। तो इस 6 महीने के काल में ये कौन सा काल कहलाएगा, ग्रीष्म काल। कब स्थिति रहेगी इसकी, यानी 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर के बीच वाला जो समय है वो ग्रीष्म ऋतु में आता है। इसके बाद में ये उत्तरायण उत्तर की ओर बढ़ा और फिर वापस उत्तर से दक्षिण को गति करता है, भूमध्य रेखा तक बढ़ता है। उस समय के काल को बोलते हैं ग्रीष्म काल। इस समय सूर्य की किरणें इस भाग पर लंबवत पड़ने से ताप में वृद्धि हुई थी। अब आता है इसके बाद में ये वाला सर्किल मतलब यहाँ तक हो गया। इसके बाद वापस पृथ्वी सूर्य के लंबवत मतलब भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधी किरण यहाँ पड़ती है, तो वह दिन रात की अवधि बराबर हो जाती है। कहाँ पड़ी, 23 सितंबर को। इसके बाद में फिर पुनः सूर्य की किरण किधर बढ़ती है, दक्षिण गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में लंबवत चमकती है, तो इस समय दक्षिण गोलार्ध में लंबवत चमक, इस भाग में दक्षिण गोलार्ध में ताप बढ़ना शुरू हो जाता है, और ताप बढ़ने से यहाँ पर ग्रीष्म काल आना शुरू हो जाता है। इसकी अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में इसकी उल्टा विपरीत स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती है और तापमान सने सने कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होने के कारण यहाँ पर शीतकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। उसकी अपेक्षा इस समय सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ रही है, दक्षिण गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में कब पड़ रही है, सितंबर महीने के बाद में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने में यहाँ पर इस भाग में तेज गर्मी पड़ेगी। कौन से गोलार्ध में, दक्षिण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। इस समय ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र है,
वहाँ पर ग्रीष्म काल उत्पन्न हो जाएगा। और इसकी अपेक्षा उत्तरी भारत में या आपका पूरा भारत है, इधर यूरोप है, अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, और आपका ये क्षेत्र है उत्तरी एशिया है, चीन वगैरह है, यहाँ पर क्या तापमान धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है और तापमान घटने से शीतकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये कब हुआ? ये हो गया आपका सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पहुँच गया। यानी 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पहुँच गई? मकर रेखा पर। उस समय सीधी कहाँ पड़ रही है? मकर रेखा पर। इस समय दिन यहाँ कहाँ बड़े होंगे? दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होगी। और इसका विपरीत क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होंगे, रातें बड़ी होगी। शीतकाल में अपने आप उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होने के कारण रात बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं। इसके कारण यहाँ पर ताप ग्रहण करने का जो समय यहाँ पर ज़्यादा है तो गर्मी बढ़ जाएगी, और यहाँ ताप ग्रहण करने का समय कम हो जाता है तो शीतकाल आ जाता है। इस प्रकार ये तो 22 दिसंबर, फिर 22 दिसंबर बाद वापस सूर्य किरणें वापस कहाँ लौटती है? भूमध्य रेखा की ओर सीधी चमकना शुरू होती है धीरे धीरे, तो वापस ताप घटना शुरू होता है। कब घटना शुरू होता है? दिसंबर बाद में। यानी जनवरी में फिर ताप कम होता है, फिर फरवरी में थोड़ा ताप कम होता है, मार्च में सूर्य किरणें वापस कहाँ हो जाती है? वापस सूर्य मतलब ये यहाँ से सितंबर से कहाँ आया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कहाँ पहुँच गया? मकर रेखा पे। तो ये मकर रेखा वाला लैंड मकर रेखा पे आ जाएगी। और ये किधर था? कर्क रेखा पे। और ये क्या था? भूमध्य रेखा पे। और ये भी था भूमध्य रेखा पर। इस प्रकार ये मकर रेखा सीधी मतलब यहाँ से वापस सीधी किरणें मकर रेखा से वापस लौटेगी भूमध्य रेखा की ओर, तो ताप घटना शुरू हो जाता है और ताप घटते घटते भूमध्य रेखा पर पहुंच जाएगा। उस समय क्या आ जाएगा? मार्च आ जाएगा। तो मार्च तक ताप में घटते घटते फिर ताप में कमी आने के कारण दिन रात की अवधि वापस बराबर हो जाएगी और सामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, न गर्मी न सर्दी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी मार्च के समय में। मार्च माह के आसपास उस समय दिन न बड़े होते हैं, न रातें बड़ी होती हैं, न दिन बड़े होते हैं, तो दोनों की अवधि बराबर होती है। और ताप ग्रहण करने जो समय भी बराबर होने के कारण तापमान में कोई अंतर नहीं होता है। इस कारण सामान्य मौसम बना रहता है, न सर्दी और न गर्मी। और इसके बाद ये कहाँ पहुँच गया? 21 मार्च वापस सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ रही है? भूमध्य रेखा पर। इस प्रकार ये दिन रात की अवधि में परिवर्तन होने का कारण क्या था? सूर्य के उत्तरायण होने से दक्षिणायन होने से। सूर्य के उत्तरायण होने से दक्षिणायन होने का कारण क्या है? कि अब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण से। तो उसका उत्तरायण दक्षिणायन होने का कारण क्या था? ये पृथ्वी इस प्रकार से झुकी हुई है। ये झुका हुआ भाग है ये, जिसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। और ये आ गया आपका भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ये बताया मैंने। जब ये भाग इस समय मतलब भूमध्य रेखा, ये था भूमध्य रेखा। 21 मार्च को सूर्य सीधी किरणें इस भाग में पड़ रही थी, तो दिन रात बराबर थे। अब इसके बाद में 21 मार्च के बाद में सूर्य किरणें इस भाग पे तेज पड़ी, सीधी पड़ी, मतलब ये भाग सामने पड़ रहा है, तो तापमान बढ़ते बढ़ते ये कहाँ पहुँच गया? जून में। तो जून में ताप बढ़ गया, इसलिए जून महीना उत्तरी गोलार्ध का गर्म महीना कहलाता है। इस कारण इस भाग में तापमान बढ़ने से गर्मी की अवधि उत्पन्न हो जाती है। तो ये भाग के सामने मतलब सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ रही है? सीधी उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही है। अब ये पृथ्वी घूमेगी, मतलब अपने एक्स पे घूमती गति करती है। अब इसकी स्थिति कहाँ उत्पन्न हो जाती है? जैसे मान लो स्थिति इसकी यहाँ उत्पन्न हो गई, इसका उल्टा भाग ये मान लो घूमकर ये इस जगह आ जाती है। ये भाग एक बार समझ दो एक बार। घूमने का सिस्टम क्या है इसका? झुकाव की वजह से सारी चीज़ें मैंने बताया कि जैसे ये था सूर्य। अब जो भाग सामने है, जैसे ये बताया आपको 21, यहाँ बताया जून, ये तो आ गया आपका मार्च, 21 मार्च, ये आ गया 23 सितंबर। तो यहाँ पर क्या था? जैसे ये पृथ्वी ऐसे झुकी हुई, इस साइड से झुकी मान लो, ऐसे झुकी हुई है। ये सेंटर लाइन आ गया, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। सीधी किरणें कहाँ पड़ रही है इस समय? इस जगह पड़ रही, मतलब कहाँ पड़ रही है सीधी किरणें? इस समय सीधी किरणें पड़ेगी आपकी कर्क रेखा पे, कर्क रेखा पड़ेगी। और इस समय अगर वहाँ यहाँ बात करें, सीधी यहाँ पड़ेगी। तो
तो इस कारण से ये भाग सामने ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध में है कर्क रेखा, तो यहाँ पर इस समय ये भाग गर्म रहेगा, इस कारण यहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा, इसलिए कर्क रेखा पर ताप बढ़ने से ये समय आ जाएगा। अब इस समय क्या ये भाग सीधा कौन सा भाग दक्षिण गोलार्ध में कर्क रेखा सीधा पड़ा है, तो दक्षिण गोलार्ध गर्म हो जाएगा। अब उस समय क्या ये जो ध्रुव बिंदु है दोनों, ये भाग इसके अगर सूर्य सीधी किरणें इस भाग में पड़ रही है, मकर रेखा सीधी पड़, तो ये भाग पीछे आ गया, मतलब उत्तरी ध्रुव भाग कहाँ गया, पीछे, मतलब इसके जो ऊपर भाग ये ऊपर उठा रह जाएगा और ये ध्रुव बिंदु आगे बढ़ जाएगा। इस कारण से मतलब ध्रुव बिंदु आगे बढ़ जाने के कारण ये भाग क्या हो जाएगा, यहाँ पर रात की अवधि हो जाएगी, ये दिखाई नहीं पड़ेगा, प्रकाश नहीं पड़ेगा, इसके पश्चात दक्षिण गोलार्ध भाग सामने आ जाएगा, दिन की अवधि बन जाएगी। इस प्रकार यही चीज़ इसमें ऐसा होता है कि मतलब ये जो भाग उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है, तो सूर्य किरणें इस पर पड़ रही है, इस पर नहीं पड़ रही, ये भाग पीछे हो गया, इस भाग में पड़ रही है सीधी किरणें, साफ कोई बीच में कोई अवरोध नहीं आ रहा, लेकिन इस भाग में सीधी पड़ने पहले इसका भाग, ये भाग झुका वाला भाग पीछे चला गया और ये पृथ्वी का भाग यहाँ वाला सामने आ गया। यहाँ तक किरण टेढ़ी पड़ेगी, लेकिन यहाँ नहीं पहुँच पाएगी, नहीं पहुँची तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंधेरा रहेगा, प्रकाश नहीं पहुँचेगा, रात हो जाएगी। इस कारण दक्षिण गोलार्ध में 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर के बीच वाले महीने समय में यहाँ पर तापमान सूर्य किरण नहीं पड़ने के कारण रात रहेगी, वो कितने महीने रहेगी, 6 माह तक। और इस समय क्या रहेगा, यानी 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक जो समय है, उस समय दक्षिण गोलार्ध में क्या रहेगा, दिन रहेगा, और उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी, रात रहेगी। और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, दिन रहेगा, और यहाँ पर रात रहेगी। इस प्रकार 6 महीने दिन 6 महीने रात का परिक्रम होता है। तो ये था आज का वार्षिक गति का परिक्रमण चक्र के बारे में, दिन रात कैसे बनते हैं, ऋतुएं कैसे बनती है, इस बारे में मैंने आपको समझाया। और इस बारे में आगे कल नेक्स्ट वीडियो में पृथ्वी के बारे में, उसकी गतियों के बारे में, आगे उपसौर है, अपसौर के बारे में बात करेंगे। आज के लिए